यस, क्रेडिट कार्ड स्कैम के अगले शिकार आप हो। कैसे? आरबीआई के डेटा के अनुसार इंडिया में क्रेडिट कार्ड का यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पर डेबिट कार्ड का जो यूज है वो कम होता जा रहा है और इसी चीज का फायदा कुछ स्कैमर्स ले रहे हैं, जिसके चलते हम इंडियंस को डेली बेसिस पर 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये जो 1.5 लाख रुपए है ये आपके और मेरे जेब से जा रहे हैं। और आज हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ऐसे ऐसे स्कैम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कैम के तरीके हैं ये अभी अभी इनोवेट किए गए हैं और जल्दी ये जो नए तरीके हैं ये सब जगह फैलने ही वाले हैं। तो आप तक ये स्कैम आने से पहले जरूर सतर्क रहे। अभी जो 1.5 लाख रुपए है ये हमारी जेब से कैसे जा रहे हैं, इस पर बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि कैसे मुंबई में एक लेडी ने जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिव किया, उनके अकाउंट से 7 लाख रुपए तुरंत चले गए। हुआ ये कि मुंबई की एक लेडी को सौरभ शर्मा नाम के शख्स का कॉल आता है। कॉल पर यह शख्स बोलता है कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्रेडिट कार्ड ऑफर है। क्रेडिट कार्ड ऑफर कुछ इस तरह है। क्रेडिट कार्ड ऑफर के वो शख्स बेनिफिट बताता है और साथ ही वो शख्स ये भी बताता है कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एंड्रॉइड फ़ोन में ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तो वो लेडी कहती है कि मेरे पास तो आईफोन है। तो वो शख्स कहता है कि मैं आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन इसके साथ एज अ गिफ्ट भेजूंगा, जिसके जरिए आप इजीली उसे एक्टिवेट कर सकते हो और बाद में यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक की तरफ से मिल जाएगी। अब इतनी अच्छी ऑफर सुनने के बाद वो लेडी इसको रेजिस्ट नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये है मेरा एड्रेस, आप सारी डिटेल्स और ये जो मोबाइल फ़ोन है मेरे एड्रेस पर भेज दीजिए। कुछ दिन बाद वो शख्स एक क्रेडिट कार्ड और एक एंड्रॉइड फ़ोन उस लेडी के एड्रेस पर भेज देता है। अब जैसे ही वो एड्रेस वहाँ पर पहुँचता है, उस शख्स का फिर से कॉल आता है कि ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो सिम कार्ड है वो इस एंड्रॉइड फ़ोन में डालना है और उसके बाद वहाँ से आप अपने क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं और सारे जो ऑफर्स और बेनिफिट्स है उसका आज ही से फ़ायदा ले सकते हैं। अब जैसे ही वो लेडी वो सिम कार्ड एंड्रॉइड फ़ोन में डालती है, 7 लाख रुपये अकाउंट से फटक से गायब हो जाते हैं। और उस लेडी को एक मैसेज आता है कि बैंगलोर के एक ज्वेलरी स्टोर पर आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए का परचेस किया गया है। वो लेडी शॉक हो जाती है कि ये कैसे हो गया। कंप्लेंट फाइल करती है तो इसके पीछे की जो मॉडस ऑपरेंडी है, यानी किस तरह से स्कैम किया गया, वो पता चलता है। तो स्कैम करने से पहले लोगों ने क्या किया कि उस लेडी की कुछ बेसिक डिटेल्स हासिल कर ली, जिसके बाद उन्हें पता चला कि हम इनके साथ स्कैम कर सकते हैं क्योंकि इनके अकाउंट में भी अच्छे खासे पैसे रहते हैं। और जब उन स्कैमर्स ने वो जो फ़ोन भेजा उसमें ऑलरेडी डॉट सिक्योर और सिक्योर इनवॉइस ऑथेंटिकेटर, ये 2 ऐप्स थे जिनकी मदद से उनके पास उस पूरे फ़ोन का एक्सेस ऑलरेडी था। और जो लेडी है उसके अकाउंट नंबर, आधार, वो सारे डिटेल्स उनके पास थे। उनको चाहिए था बस OTP और सिर्फ एक OTP के लिए उन्हें ये सब करना पड़ा। अब उनके पास वो एंड्रॉइड फ़ोन का एक्सेस था। जैसे उस पर OTP आया, वो OTP वो लोग देख सकते थे। उन्होंने OTP देख लिया, उसे यूज़ करके परचेस कर लिया, अकाउंट से पैसे गायब हो गए। अब ये जो इंसिडेंट है ये तो बस अकेला इंसिडेंट है और बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंसेस और भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों? उसके पीछे 2 रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग अप्रैल 2023 में इंडियंस ने डेबिट कार्ड के जरिए 53,000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस किए और क्रेडिट कार्ड से 1.33 लाख करोड़ के, जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो रहा है कंपेयर टू डेबिट कार्ड। आप ये क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग का ग्राफ देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड का यूजेज है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कितना? तो पिछले सिर्फ 1 साल में वो 20% से बढ़ा है। अभी जुलाई 2023 में हमारा जो टोटल क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग था वो था 2.1 लाख करोड़ और ये यूज़ कर रहे सिर्फ इंडिया के 3% लोग। यानी कि इसकी संख्या धीरे धीरे जैसे बढ़ती जाएगी, इसमें होने वाले स्कैम्स की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये जो स्कैम्स हो रहे हैं उसका दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इंडिया में ना और यूएस में जो स्कैम्स होने वाली संख्या है, तो 100 अगर क्रेडिट कार्ड यूज़र्स यूएस में है तो उसके पीछे 15 के साथ फ्रॉड हो रहे हैं। इंडिया में ये जो संख्या है ये 1% या उससे भी कम है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है कि यूएस में ऑथेंटिकेशन के तौर पर CVV कोड मांगा जाता है और वही इंडिया में ऑथेंटिकेशन के तौर पर OTP मांगा जाता है। और इसीलिए स्कैमर्स ये सब जो कोई मायाजाल रखते हैं ये सिर्फ इस एक OTP के लिए होता है। अब क्रेडिट कार्ड के अगले स्कैम को समझने से पहले ये समझते कि वो कौन से 4 बड़े प्लेयर्स हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें आप बिग 4 भी कह सकते हैं। यानी कि इंडिया में 100 में से 71 क्रेडिट कार्ड्स ये 4 प्लेयर्स ही इशू करते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो प्लेयर है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने लगभग 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स अब तक इशू किए हैं, जिसमें जो एवरेज ट्रांजैक्शन साइज है वो लगभग 6,000 रुपीज़ है। और इस क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में HDFC बैंक का जो मार्केट शेयर है वो है 21% का। वीडियो में आगे हम HDFC बैंक के एक प्रीमियम कार्ड की भी बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। नंबर 1 प्लेयर के बाद हम बात करते हैं नंबर 2 प्लेयर की। तो क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में नंबर 2 प्लेयर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब तक लगभग 1.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स इशू किए हैं। उनके जो एवरेज ट्रांजैक्शन साइज है वो लगभग 5,300 रुपीज़ है। उसके बाद नंबर आता है ICICI बैंक का और उसके बाद नंबर आता है एक्सिस बैंक का। अब बढ़ते हैं अगले स्कैम कैटेगरी की तरफ। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सारा महाभारत हो रहा है ये हो रहा है OTP के लिए, और OTP को आने के जो तरीके हैं वो इनोवेट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, जिससे हमें अपडेट रहने की ज़रूरत है। अभी जो रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है वो कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं।
जो स्कैमर्स है उनके पास आपका सारा डेटा होता है और उनको ये भी पता होता है कि कितने रिवॉर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है। अब देखिए वो इतने कॉन्फिडेंटली सारा डेटा बताते हैं कि आपको लगता है कि बैंक से ही बात करें और आपको ये बताते कि आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं वो कल एक्सपायर हो रहे हैं, आप अभी कभी इसे यूज़ कीजिए और क्लेम कीजिए, जिसके लिए मैं लिंक आपको भेज रहा हूँ। अब यहाँ पर ये लोग आपको एक लिंक भेजते हैं जिसके बाद आपसे डिटेल लिए जाते हैं, तो सारे डिटेल्स उनके पास आ गए। अब उनको चाहिए OTP। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, आपको कहते हैं कि अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो आपको बोलते हैं कि आप SBI सामने एनीडेस्क डाल दीजिए। अब जो एनीडेस्क है ये मिररिंग ऐप है जिससे आपके डिवाइस का कंट्रोल सामने वाले के पास चला जाता है। देखिए आप SBI एनीडेस्क डालेंगे तो भी एनीडेस्क ही आएगा, बट यही है कि कंफर्मेशन आपको लगेगा कि हाँ यार उसी बैंक का ये ऐप है, तो ऐसा दिखाने के लिए HDFC रहेगा तो HDFC एनीडेस्क वगैरह इस तरह से आपको बता दें। आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, ये लोग आपसे कोड मांगते हैं, वो कोड आप शेयर करते हैं तो आपके डिवाइस का कंट्रोल उनके पास चला जाता है, तुरंत ये लोग OTP भेज देंगे, OTP उनके पास चला गया, स्कैम हो गया। अब पहले क्या होता था कि लोगों से डायरेक्ट OTP मांगा जाता था बैंक वाला बोल के, लेकिन लोग उससे सतर्क हो गए हैं, इसलिए लोग OTP देते नहीं हैं। तो इन लोगों ने कुछ इस तरह के अभी नए नए तरीके निकाले हैं कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर हम आपके लिए मोबाइल भेज रहे हैं, और फिर उस तरीके से ये लोग आपके डिवाइस को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आपको इसमें से कोई गलती ऐसी नहीं करनी है कि जिससे आपके डिवाइस का कंट्रोल किसी और के हाथ में जा सकता हो। अब इसके लिए दो ही चीज़ों को ये लोग टारगेट करते हैं, एक है ग्रीड यानी आपका लालच, दूसरा है फियर यानी डर। तो आपको ऐसा कोई कॉल आता है, कोई डराने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा लालच दिखाता है, डरने वाली बात ठीक है आप एक बार कंट्रोल कर लेंगे, लालच को कंट्रोल करना आपके हाथ में है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। बट यही कुछ चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। अब देखिए स्कैम्स के बारे में इतनी बात करने के बाद मैं आपको डराना नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए। अब देखिए क्रेडिट कार्ड का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो इंडिया में जो अमीर लोग हैं वो यूज़ करते हैं। अब देखिए जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है वो लोग तो डरते हैं कि मुझे अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, डेबिट कार्ड डालना है, तो वो लोग डरते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पास एक क्रेडिट कार्ड रखते हैं। अब इससे चीज़ें कैसे होती है आप समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपका पैसा उतना ही जाएगा जितनी आपकी लिमिट है। आप हर जगह अगर ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, डेबिट कार्ड नहीं यूज़ कर रहे हो, तो आपके बैंक को कोई टच नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ RBI का एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर है जिसे पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि अगर आप क्रेडिट कार्ड में 25,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट भी लूज़ करते हैं आपकी गलती से, तो आपकी लाइबिलिटी 25,000 तक है मैक्सिमम। यानी कि आपकी गलती हुई और आपके साथ क्रेडिट कार्ड के जरिए मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई स्कैम हो गया, तो आपकी मैक्सिमम लाइबिलिटी रहेगी 25,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू RBI। अगर आपकी गलती नहीं है तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड में जो अमाउंट है वो रिकवर करने में आपकी मदद होती है और क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको क्विकली वहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस केस में पैसा क्रेडिट पर लिया हुआ बैंक का पैसा है, वो आपका नहीं है। अब RBI का जो सर्कुलर है ये नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम दे रहे हैं, ये सभी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस तरह के अगर किसी के साथ होता है स्कैम तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनीज को ये सर्कुलर दिखाना है और उसके हिसाब से आप चीज़ें क्लेम कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि क्रेडिट कार्ड कौन सा यूज़ करें, तो इसमें आप जा सकते हैं इंडिया के नंबर 1 क्रेडिट कार्ड इश्यूअर के पास, यानी कि HDFC बैंक के पास, जो कि काफ़ी ट्रस्टेड इमेज है उनकी पूरे इंडिया में और नंबर 1 प्लेयर भी है इस फील्ड में। अभी रिसेंटली HDFC बैंक ने अपना प्रीमियम कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है HDFC बैंक रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको वेरियस रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री फ्लाइट टिकट्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लब विस्तारा सिल्वर टियर और MMT ब्लैक एलाइट मेंबरशिप आपको मिलती है। उसके साथ 6 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स आपको मिलती है इंडिया के बाहर, 12 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स आपको विद इन इंडिया मिलती है। पाए 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑन मार्क्स एंड स्पेंसर, मिंत्रा, नाइका एंड रिलायंस डिजिटल। 4x रिवॉर्ड्स पॉइंट आपको मिलते हैं फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड ऑन डेली एंड रिटेल स्पेंड्स। 1500 रुपए का प्रीमियम वाउचर आपको मिलता है फ्रॉम मैरियट बॉनवॉय, रिलायंस डिजिटल, M&S एंड नाइका से, जब आप एक क्वार्टर में 1,50,000 से ज्यादा का स्पेंड करते हो। तो साथ ही जो टॉप होटल्स है, फ्लाइट्स है, उस पर भी आपको अलग अलग रिवॉर्ड्स यहाँ पर मिलते हैं। HDFC बैंक के रिगालिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, जहां से आप इस कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और इन रिवॉर्ड्स को पा सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इस स्कैम के अगले टारगेट आप हो सकते हैं और इस स्कैम की वजह से हमें डेली बेसिस पर 1.5 लाख रुपए का नुकसान भी हो रहा है। तो लोकल सर्कल्स ने इसका एक सर्वे किया जिसमें उन्हें पता चला कि 42% इंडियंस के साथ किसी न किसी तरीके का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है और इसमें से 18% लोग ऐसे हैं जिनके साथ या तो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का स्कैम हुआ है। अब जैसे कि हमने देखा कि क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्रेडिट कार्ड की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब जैसे ये जो स्कैमर्स हैं इनके पास एक लीक डेटा कहीं ना कहीं से आता रहता है, अगर आप अगला क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपका डेटा भी इनके पास आएगा और उसके बाद ये लोग तैयारी करेंगे कि आपको कैसे फंसाना है OTP के लिए। अब डायरेक्ट OTP तो मांगेंगे नहीं, तो इसी तरीके की अलग अलग चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे और किसी ना किसी में आप फंसेंगे इसकी कोशिश करेंगे। तो इसी तरीके के अलग अलग ट्रैप्स ये आप पर डालेंगे
और वेट करेंगे कि आप किस में फंसते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ 3% लोग फिलहाल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। और आरबीआई का एक डेटा ये बताता है कि 1 लाख रुपए से कम के जो फ्रॉड्स हुए हैं वो 2017 से 2019 के बीच वो 1,10,000 है। और इसकी जो अमाउंट निकल कर आती है स्कैम की वो 371 करोड़ की है। जामताड़ा के एक इंस्पेक्टर ने बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि कई सारे स्कैमस्टर जिन्हें हमने पकड़ा था वो अब अलग अलग सिटीज़ में चले गए। अब उनको पता है कि यहाँ जामताड़ा में वो आएंगे तो पकड़े जाएंगे, तो अब अलग अलग सिटी से ऑपरेट कर रहे हैं। कोई होटल रूम से ऑपरेट कर रहा है तो कोई और कहीं से ऑपरेट कर रहा है। और इस स्कैम को अभी भी वो लगातार जारी रख रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स के जरिए। इसके लिए इन्हें बस ज़रूरत होती है एक फ़ोन की। इस वीडियो को ज़रूर अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं या फिर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि इन स्कैम्स का अगला टारगेट यही लोग हैं। और साथ ही हमें यह भी समझना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में हमारा सबसे अच्छा साथी भी क्रेडिट कार्ड ही हो सकता है, जो हमारे बैंक अकाउंट को सेफ रखता है और हमारी बैंकिंग आइडेंटिटी या फिर डेबिट कार्ड आइडेंटिटी को कहीं पर एक्सपोज नहीं होने देता। और अगर आप एक बेटर क्रेडिट कार्ड की तलाश में हैं तो एचडीएफसी बैंक का रिगेलिया गोल्ड क्रेडिट कार्ड आप यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं ढेरों सारे रिवॉर्ड्स। इस कार्ड के जरिए जब आप मिंत्रा, मार्क्स एंड स्पेंसर, रिलायंस डिजिटल, नाइका, विस्तारा, क्लब मैरियट, मेक माई ट्रिप इन जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी जब शॉपिंग करेंगे तब उसके रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। साथ ही होटल बुकिंग, ट्रैवलिंग, फ्लाइट्स, इसमें भी काफ़ी सारे डिस्काउंट्स और रिवॉर्ड्स ये कार्ड आपको देगा। इस क्रेडिट कार्ड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। एंड थैंक यू सो मच एचडीएफसी बैंक फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, जिनकी वजह से स्कैम अवेयरनेस वाला वीडियो पॉसिबल हो पाया। अब क्रेडिट कार्ड स्कैम्स को तो हमने समझ ही लिया, लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि एमएलएम स्कैम्स की काफी चर्चा हो रही है। ऐसे में वक्त से पहले ही हमने एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसका नाम था द एमएलएम ट्रैप। तो अभी यहाँ पर क्लिक करके या फिर यूट्यूब पर द एमएलएम ट्रैप सर्च करके इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एमएलएम स्कैम्स के बारे में अवेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।